जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट एकेडमी। और शुरू करते हैं आज हम जो एक नया चैप्टर जिसका नाम है अवर एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण। तो 10th क्लास का ये चैप्टर है, इसमें हम एमसीक्यू के क्वेश्चंस करेंगे। जो हमने एमसीक्यू की सीरीज चलाई हुई है उसमें ये नेक्स्ट चैप्टर है। तो हम जो है आपकी पूरी बुक के सभी चैप्टरों के 1 बाई 1 करके एमसीक्यूज करेंगे चैप्टर वाइज, ताकि पेपर में आपको आसानी हो, ताकि आप क्लास को देख के जाएं तो पेपर में आपको दिक्कत ना आए। तो शुरू करते हैं हम पहला चैप्टर बिना समय खराब करे हुए। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे आप मेरे साथ। पहला क्वेश्चन, चलो आप ही करो इसको। पहले क्वेश्चन इस बार चैप्टर में शुरुआत आप करेंगे पहले प्रश्न की। करते हैं, डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट्स शुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज। डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेटों का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि वे हल्के वजन की होती हैं। नहीं, हल्के भारी से हमें क्या मतलब, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हल्के से या भारी से। दूसरी बात, दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? दूसरा ऑप्शन कहता है कि वे विषायुक्त पदार्थों से बने होते हैं। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, विषायुक्त पदार्थों से तो बने हुए नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट बात क्या है? वे बायोडिग्रेडेबल सामग्री से बने होते हैं। अगर वो बायोडिग्रेडेबल यानी कि ऐसों से बने होते जो कुछ समय के बाद में पर्यावरण से खत्म हो जाते तो हमें दिक्कत ही नहीं होती, फिर हम यूज क्यों नहीं करते। अगला है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये दिक्कत वाली विषय है। तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मेटेरियल से बने होते हैं जिसकी वजह से लंबे समय तक पर्यावरण में पड़े रहते हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इनका यूज नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। कौन सा ऐसा है जो आराम से क्या हो जाएंगे, अपघटित हो जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन में घास, फूल और चमड़ा। घास तो हो जाएगी, फूल भी हो जाएगा और चमड़ा भी होगा कि नहीं होगा, बोलो। नहीं होगा। दूसरा है घास, लकड़ी, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक नहीं होगी। फलों के छिलके, केक और नींबू का रस, ये हो सकता है। केक, लकड़ी, घास, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। निम्नलिखित में किस ग्रुप में केवल बायोडिग्रेडेबल वस्तुएं शामिल हैं? तो केक भी बायोडिग्रेडेबल है, लकड़ी भी है, घास भी है, तो ये ऑप्शन भी सही है। घास, लकड़ी, प्लास्टिक, ये ऑप्शन नहीं है बस। घास, फूस, लकड़ी सभी है भैया। एक क्वेश्चन गलत हो गया, इसमें ना होना चाहिए नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम, जिसे मतलब ऐसा हो कि एक आधा कोई ऐसा हो जो अपघटित ना हो। तो सिर्फ प्लास्टिक ही ऐसा ऑप्शन है जो अपघटित नहीं हो सकता, बाकी सभी अपघटित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल हैपन इफ डियर इज मिसिंग फ्रॉम द फूड चेन? ग्रास, डियर और टाइगर। अगर घास है, ये है ना, घास है और फिर हिरन है, फिर बाघ है। अगर सारे हिरन मर जाएंगे तो क्या होगा? भैया हिरन मर जाएंगे तो फिर बाघ घास तो खा नहीं पाएगा, वो भूख से मर जाएगा और घास की संख्या बढ़ती चली जाएगी। बाघ की आबादी बढ़ जाएगी, बिल्कुल गलत बात है। बाघ घास खाना शुरू कर देंगे, बिल्कुल गलत बात है। बाघ घास की आबादी घट जाएगी, गलत बात। बाघ की आबादी घट जाएगी और घास बढ़ जाएगी, ये सही है। क्योंकि जब भाई हिरन मर जाएगा तो बाघ तो हिरन खा नहीं पाएगा, और हिरन को खा नहीं पाएगा और घास को खा नहीं सकता, तो बाघ तो मर जाएंगे भूख से और घास बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। क्वेश्चन नंबर जो है 4 क्वेश्चन है, व्हाट इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है? ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रोड्यूसर, ये सब उत्पादक होते हैं, सही हो सकता है। ग्रीन प्लांट्स गेट्स देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते हैं, ये बात भी सही हो सकती है। प्रोड्यूसर प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, उत्पादक अकार्बनिक पदार्थों से भोजन तैयार करते हैं, सही बात है। पौधे और ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, पौधे सौर ऊर्जा का, पौधे सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो तीनों ऑप्शन सही हैं और जो आपका सी ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका इसमें गलत है, लेकिन इसको गलती ढूंढ रहा है तो सी आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंट ऑफ सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय ऑल ग्रीन प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस इज अबाउट, मतलब कितने परसेंट जो है ना सूरज की रोशनी दी जाती है पौधों के द्वारा फोटोसिंथेसिस करने के लिए? तो दोस्तों यहाँ ली जाती है 1% एनर्जी। सिर्फ 1% एनर्जी से ही पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ ए ग्रास हॉपर इज ईटन बाय फ्रॉग, अगर टिड्डे को मेंढक के द्वारा खाया जाता है, देन द एनर्जी ट्रांसफर विल बी फ्रॉम,
तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा उत्पादकों से अपघटक तक, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता तक, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता तक, और द्वितीय उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता तक। इसका मतलब कहना है ग्रास हॉपर होता है टिड्डा, देखो ये घास है, यहाँ पे आएगी घास, ये हो जाएंगे बच्चों कौन, उत्पादक, प्रोड्यूसर। तो कहां से शुरू होगा, प्रोड्यूसर तो शुरू तो होने वाला नहीं आंसर। इसको खाया किसने, ग्रास हॉपर ने, टिड्डे ने खाया। तो ये कौन हो गया, ये हो गया उपभोक्ता। तो यहां से शुरू होगा प्रोग्राम। उपभोक्ता कौन है, ये रहा प्राथमिक उपभोक्ता, ये उपभोक्ता, तो ये आंसर है, फिर द्वितीय उपभोक्ता आंसर है। तो आंसर आपका क्या है, सी आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 7। द ऑर्गेनिज्म ऑफ हायर ट्रॉपिक लेवल विच फीड द several type of organism belonging to lower tropic level constitute the। उच्च ट्रॉपिक स्तर के जीव जो निम्न ट्रॉपिक स्तर से संबंधित कई प्रकार के जीवों पर भोजन करते हैं उसे खाद्य जाल। जो कई प्रकार के जीवों पर भोजन प्राप्त करते हैं, इनका कहना है कि जो हायर एनिमल्स हैं, उच्च ट्रॉपिक लेवल के जीव हैं, वो निम्न ट्रॉपिक स्तर के संबंधित कई प्रकार के जीव, मतलब बहुत सारे जीवों को खाते हैं वो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम फूड वेब, खाद्य जाल। उसमें क्या होता है कि ऊपर वाले जीव है वो नीचे वाले कई जीवों को कोई किसी को भी खा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉन बायोडिग्रेडेबल अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन सा है। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा से। अच्छा, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, लकड़ी, कागज, चमड़ा, ये बायोडिग्रेडेबल है। पॉलिथीन, डिटर्जेंट, घास, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। प्लास्टिक, डिटर्जेंट, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, और ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो ये तो हो गया सभी सभी नॉन बायोडिग्रेडेबल, और ये हो गया बायोडिग्रेडेबल। आपका आंसर क्या कहता है, कौन सा पदार्थ बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो डी तीनों इसके ऑप्शन है, बी सी डी सभी है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो अपघटित नहीं होते, हमारे पर्यावरण में लंबे समय तक बने होते हैं। इसमें क्वेश्चन होना चाहिए था कौन सा पदार्थ बायोडिग्रेडेबल है, तो फिर आंसर होता ये। अभी इन्होंने बोला कि नहीं है, तो ये 3 आंसर है इसके। ठीक, क्वेश्चन में नोट की वजह से दिक्कत हुई है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप तो समझ ही गए। In a given food chain, the amount of energy at fourth tropic level is closure. What will be the energy production level? किसी दी गई खाद्य श्रृंखला में चौथे स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5 किलो जूल, उत्पादक स्तर पर ऊर्जा क्या होगी। इनका कहना है कि 5 किलो जूल है, यहाँ पे कितनी एनर्जी हमारे पास में, 5 किलो, किलो का मतलब होता है 1000, 5000 जूल है। कहां पर है 5000 जूल, उत्पादक पर। ये कौन है बच्चों, ये प्रोड्यूसर है। इसको खाया किसने, कंज्यूमर ने, और कंज्यूमर भी कौन से वाले हैं, प्राइमरी कंज्यूमर ने। इसको खाया किसने, सेकेंडरी कंज्यूमर को। इसने खाया किसने, टर्शरी कंज्यूमर ने। तो पहला लेवल ये, दूसरा लेवल ये, तीसरा लेवल ये, चौथा लेवल ये। यहाँ पर बतानी है कितनी एनर्जी पहुंचेगी। तो 5000 जूल तो पौधों के पास में, इसका सिर्फ 10% आगे जाएगी, तो 10% कितना हो जाएगी, यहाँ पे 500 जूल हो जाएगी। इसको जब खाया अगले वाला, तो 10% उस पर जाएगी, 500 का 10% कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसका 10% उसके पास जाएगा, तो कितना जाएगा, 5 जूल। आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन है कहीं, क्या बोला इसने, किसी दी गई खाद्य श्रृंखला में चौथे ट्रॉपिक स्तर की अरे थोड़ा 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 हमने सवाल को गलत पढ़ लिया है। सवाल को गलत हमने क्या पढ़ लिया, हमने उल्टा पढ़ लिया है। ये कह रहे हैं कि चौथा ट्रॉपिक लेवल ना दोस्तों, चौथा जो ट्रॉपिक लेवल है, हाँ, जो ये तो हो गया प्रोड्यूसर, ये हो गया कंज्यूमर प्राइमरी वाले, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये हो गया टर्शरी कंज्यूमर। तो पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल। यहाँ पर कितनी एनर्जी है, यहाँ पर एनर्जी है दोस्तों 5 किलो जूल। तो उत्पादक में कितनी होगी, तो यहाँ पे है 5 किलो जूल, ये इसका 10% होता है, यानी कि ये कितना है, ये होगा हमारा 50 किलो जूल, क्योंकि इसका 10% तो आगे पहुंचता है। अब ये होगा कितना हमारा, ये होगा हमारा 500 किलो जूल।
क्योंकि इसका 10% आगे मिला हमें, और ये होगा हमारा 5000 किलो जूल। तो सही आंसर क्या है हमारा? सही आंसर है डी। ठीक है, वो क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी समस्या आई थी, आशा करते हैं आप नहीं करेंगे, ध्यान से पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सेसिव एक्सपोज एक्सपोजर एक्सपोजर ऑफ ह्यूमंस टू अल्ट्रावायलेट रेज रिजल्ट इन, मनुष्य में यूवी किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से क्या होता है? तो उनको होता है स्किन का कैंसर, आई कैंसर ही होता है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो हम स्किन कैंसर की तरफ चले जाएंगे। द डिकम्पोजर्स इन इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक का क्या काम है? भैया ये काम है, जो ये कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस होते हैं, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, उनको सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं, कन्वर्ट, ये अकार्बनिक पदार्थों को सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं, कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पर नहीं भाई, कार्बनिक यौगिक पर विकसित नहीं, यही ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही आंसर। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, जो इकोसिस्टम है उसमें एनर्जी का प्रवाह कैसे होता है? एक दिशा में होता है, बहुत दिशा में होता है, मल्टी दिशा में होता है? तो एक दिशा में होता है, नीचे से ऊपर की ओर जाती है सारी एनर्जी का फ्लो, यूनिडायरेक्शनल, एक दिशीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एक पारिस्थितिक तंत्र में एक ट्रॉपिक स्तर में अगले स्थान तक पहुंचने के लिए ऊर्जा का 10% रूप में होता है, क्या होता है? इन्होंने बोला है कि in ecosystem the 10% of energy available for transfer from one tropic level to next tropic level, मतलब ये अगर प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जो एनर्जी जाएगी वो 10% जाएगी, ये कहना है क्वेश्चन। लेकिन जो 10% जाएगी वो किस फॉर्म में जाएगी? ऊष्मा की ऊर्जा के रूप में जाएगी, प्रकाश की ऊर्जा के रूप में जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा में जाएगी, या केमिकल में जाएगी? तो सही आंसर बच्चों क्या है इसका? केमिकल के रूप में जाएगी, रासायनिक ऊर्जा के रूप में जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन ए फूड चेन, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला में ट्रॉपिक स्तरों की संख्या को सीमित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला में ट्रॉपिक लेवल की स्तरों को सीमित करता है, मतलब कि हाँ भाई लेवल हमारे क्या होने चाहिए? सीमित होने चाहिए। पहला है उच्च ट्रॉपिक स्तर पर ऊर्जा में कमी, खाद्य आपूर्ति में कमी, प्रदूषित वायु और जल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन ए फूड चेन, फूड चेन में जो लेवल को लिमिट करता है वो कौन करता है? अरे डिक्रीज द एनर्जी एट हायर ट्रॉपिक लेवल, यही आंसर है इसका, ये लिमिटेड करता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द फूड चेन, निम्न में कौन सी खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? इसमें खाद्य श्रृंखला बतानी है, कौन सी फूड चेन है? घास को मछली नहीं खा सकती, बकरी को खाया गाय ने, ये भी नहीं खा सकती, घास को खाया बकरी ने और बकरी को खाया मानव ने, ये सही है, ये बिल्कुल सही आंसर है। एक और पढ़ लेते हैं, घास या नहीं, यही आंसर बी आपका सही सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस, निम्न में कौन सा पर्यावरण अनुकूल प्रथाएं है, मतलब कौन सा काम है जो एनवायरमेंट के लिए अच्छा है? तो पहला ऑप्शन पढ़ेंगे आप, खरीदारी करते समय कपड़े के थैले को ले जाना और उसे संभाल रखना, बहुत अच्छी बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अनावश्यक लाइट और पंखे बंद करना, ये भी बड़ी अच्छी बात है, भाई लाइट कम खर्च करोगे, कम बिजली बनानी पड़ेगी, और बिजली बनाने के लिए पानी खराब होता है। अपनी माँ को स्वेटर, अपनी माँ को स्कूटर पर स्कूल छोड़ने की बजाय पैदल जाना, ये तो और ही अच्छी बात है, मतलब सारे के सारे ऑप्शन इसमें सही है, ये पर्यावरण में अच्छी भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्या कहता है ये? इन ए फूड चेन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरा ट्रॉपिक लेवल हमेशा होता है, कौन होता है हमेशा? भाई पहला तो होगा पौधे, सबसे पहले तो पौधे होंगे, फिर होगा शाकाहारी, और फिर होगा मांसाहारी, तो मतलब मीट वाला होगा, तो कौन आंसर? मांसाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इकोसिस्टम इंक्लूडेड, एक परिस्थिति तंत्र में शामिल है, क्या चीज होती है? सभी जीवित जीव शामिल होते हैं, निर्जीव वस्तु शामिल होती है,
जीवित और निर्जीव दोनों होती हैं, कभी कभी जीवित कभी कभी निर्जीव। तो भैया सही आंसर आपका क्या है, दोनों होंगी, जीवित भी होंगी और निर्जीव भी होंगी, इसके बिना कुछ नहीं होना, दोनों होंगे तभी काम चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, accumulation of non-biodegradable pesticides, non-biodegradable pesticides in the food chain in increasing amount at each higher trophic level is known as। खाद्य श्रृंखला में गैर बायोडिग्रेडेबल कीटनाशकों का संचय प्रत्येक उच्च ट्रॉपिक लेवल पर बढ़ती मात्रा में बायोमैग्निफिकेशन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्लीशन ऑफ ओजोन इज मेनली ड्यू टू, मतलब ओजोन जो परत है बच्चों, पहली बात तो यह है कि ओजोन परत जो है O3 से बनती है। O3 जो मॉलिक्यूल है उससे हमारी ओजोन परत बनती है, और 16 सितंबर को, हर 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। और ये हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेस से, पराबैंगनी किरणों से, जो सूरज से पृथ्वी पे आती हैं, और अगर ये आ जाती हैं तो हमें स्किन कैंसर और आंखों की बीमारियां होती हैं। अब सवाल पढ़ते हैं, सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि ओजोन किससे खराब होती है, तो भैया खराब होती है ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट विच डू नॉट फॉर्म एन इकोसिस्टम आर, वे घटक जो पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण नहीं करते, मतलब जिससे हमारा इकोसिस्टम नहीं बनता। प्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऑल, सभी, सभी के सभी हैं जिससे हमारा इकोसिस्टम नहीं बनता। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोड्यूसर, इसमें प्रोड्यूसर का उदाहरण कौन सा है। प्लास्टिक का पेन, ये तो नहीं है। प्लास्टिक का बैग, ये भी नहीं है। पॉलिथीन, ये भी नहीं है। घास, ये है। घास क्या है बच्चों, घास है प्रोड्यूसर, वो प्रोड्यूस्ड करती है सबसे शुरुआत में फूड को सन की एनर्जी का प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हर्बीवोरस, शाकाहारी का उदाहरण क्या है। शाकाहारी क्या होते हैं, हर्बीवोरस वो होते हैं जो हर्ब खाते हैं, जो शाक सब्जी खाते हैं, उन्हें कहते हैं हम शाकाहारी। तो शाकाहारी का एग्जांपल क्या है यहाँ पे, गाय। गाय क्या करती है, घास खाती है, वो शाकाहारी है। बाकी सभी मांस खाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक कारकों का उदाहरण नहीं है। अजैविक मतलब ए बायोटिक फैक्टर, जिसमें लाइफ ना हो, तो ये तो उदाहरण है इसका, ये भी उदाहरण है इसका। पौधे नहीं है, पौधों में तो लाइफ है, वो बायोटिक। पौधे क्या है बच्चों, बायोटिक होते हैं। कौन, प्लांट। तो यही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, इज ए बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, मतलब ऐसे पोल्यूटेंट जो समय के साथ में खराब हो जाते हैं, मतलब अपघटित हो जाते हैं। तो कागज है, सूती कपड़ा है, कपास है, डीडीटी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डीडीटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेरिटोरियल इकोसिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है जो जमीन पे होता हो। प्राकृतिक वन, यही जमीन पे होते हैं, बाकी सब पानी का सिस्टम है। तो पहला आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है, अरे कर देते हैं यार। सर्वाहारी कौन होते हैं, जो सब कुछ खाते हैं, जो मीट भी खा लें और मतलब फूड भी खा लें, मतलब पौधों से मिलने वाली चीजों को भी खा लें, एनिमल्स को भी खा लें। तो ये ऐसा कौन है भैया, ऐसा तो मनुष्य है। ये मनुष्य से खतरनाक कोई नहीं जानवर धरती पे, सबसे खतरनाक जानवर मनुष्य है। ओजोन का फॉर्मूला क्या है, अभी बताया था मैंने ओजोन का फॉर्मूला क्या है। ओजोन का फॉर्मूला है O3, बाकी चक्कर में नहीं पढ़ना है। ओजोन के ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है, अभी पहले बताया कितनी होती है, 3 होती है। तो ऑप्शन इसका बी। वह घटक जो पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण नहीं करता है, प्लास्टिक की थैलियां। जैविक तो करते हैं, अजैविक भी करते हैं, प्लास्टिक की थैलियां नहीं करती। तो आंसर क्या है इसका, आंसर है दोस्तों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरमेंट, पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई है पारिस्थितिक तंत्र, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। द फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरमेंट, ये आपके लिए होमवर्क है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। आप जब चैप्टर को आराम से पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, तो वहां पे मिलेगा आपको करने के लिए। तो ये हम दे देते हैं आपको एक और होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आउट ऑफ देम इज हर्बीवोरस, इसमें कौन सा शाकाहारी है। तो शाकाहारी जानते हो आप इसमें, चलो ये भी होमवर्क है, ये भी आपके लिए क्या है दोस्तों, ये भी होमवर्क है।
शाकाहारी वो होते हैं सिर्फ शाक खाते हैं। विच इज नॉट एन एबायोटिक फैक्टर, जो अजैविक कारक नहीं है। ये वाला भी आपके लिए होमवर्क है, इसको भी आप करेंगे। 33 अजैविक कारक क्या है, ठीक है, मैं क्योंकि मैंने ऐसा करा दिया है। इज ए टेरिटोरियल इकोसिस्टम, एक स्थलीय पारितंत्र नहीं, सॉरी पारितंत्र है, तो एक्वेरियम तालाब झील नहीं होगा, सिर्फ आंसर क्या है इसका, ए है। तो क्वेश्चन ये भी रिपीट हुआ है। तो एक ये है, सूक्ष्म जीवों में शामिल है, कौन है, आपको करना है इसका आंसर 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव प्रथम होते हैं, द्वितीय होते हैं, तृतीय होते हैं, तो भैया ये होते हैं हमेशा फर्स्ट। ये कौन खाते हैं, ये प्रोड्यूसर को खाते हैं, तो सबसे पहला प्रोड्यूसर, उसको जो तुरंत खाएगा वो कौन होगा, प्रथम होगा। सबसे पहले होंगे प्लांट और फिर होंगे यहाँ पे एनिमल, और कौन से वाले, शाकाहारी। तो प्रोड्यूसर, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या इसको फर्स्ट माने तो इसको सेकंड मान लेंगे, द्वितीय, तो आप इसको क्या मानेंगे, द्वितीय मानो। फूड चैन में क्या मानेंगे इसको हम, द्वितीय मानेंगे, क्योंकि फूड चैन प्लांट से तो शुरू ही होती है। नेक्स्ट, खास श्रृंखला में छोटे मांसाहारी, ये थर्ड लेवल में, पहले प्लांट, फिर शाकाहारी, और फिर मांसाहारी, तो 1 2 3, 3 नंबर पर हुआ ये। अगला, ट्रॉपिक स्तर में सबसे बड़ी की होती है, इन ट्रॉपिक लेवल ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ इज, ट्रॉपिक स्तर में सबसे बड़ी संख्या, सबसे ज्यादा कौन होते हैं, तो सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं प्लांट। जैसे देखो यहाँ पे होते हैं सबसे ज्यादा प्लांट, इसमें आएंगे प्लांट, इसमें आएंगे शाकाहारी, इसमें आएंगे मांसाहारी, इसमें आएंगे सर्वाहारी, और इसमें आएंगे डिकम्पोजर। तो सबसे ज्यादा कौन है दोस्तों, सबसे ज्यादा है प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है, इन ए फूड वेब फ्लो ऑफ एनर्जी, मतलब जो फूड वेब होता है, जिसमें जाल होता है, नेटवर्क होता है बहुत सारी चैन का, ये वाली चैन आ रही है, ये वाली चैन आ रही है, फूड चैन जो आती है, तो उसमें कैसा होता है, उसमें होता है यूनिडायरेक्शन नहीं, नॉन डायरेक्शनल, गैर दिशा, कहीं भी चली जाती है एनर्जी, किसी भी दिशा में जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 40, फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फूड वेब, खाद्य जाल के लिए निम्नलिखित सत्य है, क्या सत्य है, ये आपके लिए होमवर्क, इसको आप करना है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह बताना है। तो सबसे पहले तो सनलाइट आती है, 4 ऑप्शन में यही है। उसके बाद कहाँ जाती है, उसके बाद शाकाहारी लेते हैं या उत्पादक लेते हैं, या शाकाहारी या उत्पादक, तो उसके बाद लेते हैं उत्पादक, प्रोड्यूसर के पास जाती है, ठीक है। अब प्रोड्यूसर कौन खाता है, उसको खाता है शाकाहारी, तो हर्बीवर्स खाते हैं, और हर्बीवर्स को कार्निवर्स, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, ओजोन पृथ्वी की सतह को इनसे बचाता है, किनसे बचाता है, मैंने बार बार बताया है कि अल्ट्रावायलेट रेस से बताता है, बचाता है हमें, तो डी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेंट विच रेफ्रिजरेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन परत का क्षरण के लिए कौन सा रेफ्रिजरेंट जिम्मेदार है, ऐसा जिसमें से क्या निकले, सी एफ सी, इसका पूरा नाम क्या है, क्लोरो फ्लोरोकार्बन, याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और यह एसी और रेफ्रिजरेटर में से निकलता है। अगला क्वेश्चन, द ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजिंग रेडिएट एनर्जी आर कॉल्ड, वे जीव जो विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके एक कार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, उन्हें कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है प्रोड्यूसर, यानी कि प्लांट, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं सूरज की एनर्जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, गाना भी है इसके ऊपर, 47 वेट थोड़ी का है, हाँ, तो वेट नहीं है, क्वेश्चन करना है, व्हाट परसेंटेज ऑफ सनलाइट इज कैप्चर्ड बाय प्लांट टू कन्वर्ट इनटू फूड एनर्जी, पौधे सूर्य के प्रकाश से कितना प्रतिशत भाग भोजन ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो पौधे जो है, ये जो सन है, या सन है, इस सन से क्या होते हैं, पौधे एनर्जी लेते हैं दोस्तों, कितनी लेते हैं, ये लेते हैं सिर्फ 1%, कौन लेते हैं, प्लांट लेते हैं, और प्लांट से जो एनिमल्स होते हैं वो कितने लेते हैं, वो लेते हैं 10%, इसको जो मारेगा वो कितने लेगा, वो भी लेगा 10%, आगे कितनी जाएगी, 10%, तो हर लेवल पे 10% जाती है, लेकिन सूरज से कितनी आती है, सूरज से आती है 1%, तो सही आंसर कितना है इसका, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, ये आपके लिए होमवर्क है, अब आपको होमवर्क मिलेगा, और एक क्वेश्चन ये है, ये आपके लिए होमवर्क है।
ये आपके लिए होमवर्क है, इसे हम कर देते हैं। एसिड रेन इज कोज ड्यू टू, जो अम्लीय वर्षा है वो किसके कारण होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अम्लीय वर्षा होती है CO2 और NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड से और कार्बन डाइऑक्साइड से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। तो ये भी ऑप्शन है, ये भी अच्छा, ये ऑप्शन है इसका बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है? इसमें यह बताना है कि प्राइमरी उपभोक्ता कौन से हैं। अच्छा, प्राइमरी कौन होते हैं? जो सबसे पहले प्लांट्स को लेते हैं। तो जो बाज है, अरे नहीं यार, ये तो बहुत दूर जाता है बाज तो। जलीय, वाटर बैटल्स एंड फिश, ये हो सकता है। स्नेक एंड फ्रॉग, ग्रास हॉपर एंड कैटल, ये है आपका सही आंसर। जो टिड्डा है, ये भी पौधों से भोजन प्राप्त करता है सीधा डायरेक्ट। और जो मवेशी हैं, पशु हैं, अपना गाय भैंस बकरी, ये भी पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। तो सही आंसर हमारा क्या है? मवेशी, कैटल। ठीक है जी, 50 क्वेश्चन हो गए और 50 क्वेश्चन काफी हैं। इसी के साथ आपका जो चैप्टर है ये भी खत्म होता है। आशा करते हैं आपको ये चैप्टर भी अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा सभी। और जो जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, तकरीबन इसके अंदर मैंने 7-8 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में विद क्वेश्चन नंबर आपको सेंड करना है। और जिसके जवाब सही मिलेंगे उनका नाम लिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।